हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवोदय परीक्षा कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा दिनांक 13 दिसंबर 2025 पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और पेपर कोड है कैपिटल एच। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। खंड फर्स्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। निर्देश दिए हुए प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। 3 चित्र जो है वो एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। अब पहला प्रश्न है, इसमें 4 चित्र आपको दिख रहे हैं। पहला चित्र ए बी सी और डी। इसका जो उत्तर होगा 100% सही उत्तर वो होगा ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार से सही हो रहा है उसका भी हम बात करेंगे। पहला जो चित्र है एक वृत्त है और इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। बी चित्र है उसमें एक त्रिभुज है, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। और ऑप्शन नंबर डी है, इसमें एक आयत है, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जबकि सी में ऐसा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, दूसरे में भी 4 चित्र दिए गए। इसका सबसे पहले तो हम उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर एक अलग क्यों है? क्योंकि बाकी वाले चित्र में सब में एक एक भाग, ऊपर वाला भाग छायांकित है, वो तो सब में कॉमन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो है ये एक 4 भुजाओं वाला भाग है। ये वाला, ये जो है 4 भुजाएं हैं इसमें। यहाँ पर भी कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। और इसमें भी कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। जबकि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रत्येक जो 2 लाइनें इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रत्येक के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री है, समकोण है मतलब। और जबकि यहाँ पे जो कोण है वो 90 से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो कौन सा सही होगा? डी होगा। चौथा सवाल तो एकदम आसान था, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। ए बी सी में ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर उल्टे लिखे हुए, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन एस। ये एकदम सही लिखा हुआ है। अब हम लेते हैं इसका भाग 2। निर्देश है प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है और दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, मतलब इसके जैसा जैसा कौन सा चित्र है उसको चुनने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार शीट में इसको उत्तर भरना है। ये प्रश्न चित्र दिया गया है और इधर उत्तर चित्र देखना है, एकदम इसके जैसा कौन सा है वो देखना है। तो 5वें सवाल में देखिए, इधर तीर का निशान है, तो ये ऑप्शन जो है अपन इसको तो कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ तीर का निशान नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये कट कर देते हैं। ऐसे आपको कट करके देखना है। यहाँ नीचे बॉक्स है तो इसमें बॉक्स नहीं है, तो पीछे कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप कट करके भी उत्तर का पता लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर 100% होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसका जैसा जैसा एज इट इज चित्र देखना हमें, तो इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ तो सबसे पहले ये त्रिभुज का निशान है, इसमें भी है, इसमें भी है, नीचे की ओर है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला भाग जो है इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये भाग इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, और ये पहले बात तो कट हो गया था, ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ नीचे भी त्रिभुज बंद है। इसका जो उत्तर होगा वो एज इट इज चित्र इसका है ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऑप्शन के द्वारा भी इसको सही कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। सबसे पहले जो है यहाँ पे ऊपर की ओर तीर बनी हुई इस प्रकार से, तो ये तो सब में ही है, ठीक है। दूसरी तीर इस प्रकार से है, तो ये कट हो गया ऑप्शन नंबर। ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी जो है ये पहले ही कट हो गया क्योंकि पहला तीर नहीं मिल रहा है। फिर बीच में एकदम सीधी लाइन है, वो सब में है ये। फिर आपको तीर इस प्रकार से देखना है, तो ये जो है वो ए और डी तो कट कर दिए थे हमने। यहाँ जो है ये लाइन इस प्रकार की बनी हुई, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट हो गया। पीछे ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कट करके आप जो आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 8 है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ये इस प्रकार का भाग जो है वो सब में दिख रहा है। दूसरा जो है इधर की साइड में ब्लैक है, तो इधर भी है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कट कर देते हैं। और ये इधर जो है यहाँ पे ये हो सकता है,
ये भी हो सकता है इसका उत्तर, ठीक है। फिर इधर वाला देखते हैं, यहाँ पे इधर की साइड में ब्लैक है जबकि यहाँ नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी पहले ही कट हो गया, सी या डी में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पे ऊपर वाइट है और नीचे ब्लैक है, तो ऊपर वाइट नीचे ब्लैक, यहाँ पे ऊपर ब्लैक आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन। किस प्रकार से हुआ वो भी हमने देख लिया है। अब हम लेते हैं इसका भाग 3। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब एक भाग इसमें से हटा दिया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें और उस उत्तर चित्र का पता लगाए जिसको बिना दिशा परिवर्तित नहीं करनी है, कि प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब इस चित्र को आपको पूरा करना, कौन सा चित्र बैठ रहा है, तो आप परीक्षा में क्या करेंगे, इसको पूरा करके देख लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। और फिर इसको हम इस प्रकार से ये बना देंगे इस प्रकार से, और फिर आपको ये इस प्रकार से इसको चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसी आकृति इसमें से कौन सी बैठ रही है वो हम देख लेते हैं। फिर ये हम इसको इस प्रकार से ये डब्बा भी बना देते हैं और इसको पूरा ही कर देते हैं, मतलब ऐसा आपको आकृति देखनी है। ऐसी आकृति आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही बैठ रहा है, बाकी कोई भी ऐसी आकृति नहीं बैठ रही है। चित्र को पूरा करने पे ही आपको पता चलेगा। अब ये चित्र जैसा है वैसा इसको पूरा कर देते हैं, देखो इधर भी बढ़ा देते हैं और इधर भी इसको हम बढ़ा देते हैं। तो ये अभी जो मैंने बनाया है ये वाली आकृति जिस चित्र में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो होगी हमारे, देखो ऑप्शन नंबर ए में इधर बॉक्स नहीं है, ये गलत हो गया, और ये इस प्रकार का है नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा अपना। जो चित्र जो अधूरे होते हैं उसको पूरा करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का। सबसे पहले इसको हम पूरा कर देते हैं, यहाँ ब्लू कलर कर देते हैं। ये पहला भाग तो यहाँ हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा, और फिर हमारी ये पूरी बाउंड्री तो है ही है। इस प्रकार की जो आकृति हमें दिख रही है वो देख लेते हैं। पहली बात तो 1 2 3 लाइनें होनी चाहिए, यहाँ पे 1 2 ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे ये 11 नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हो गई, ये हो गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अधूरे चित्र पूरे करो, बस आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इस चित्र को हम पूरा कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ मिला देते हैं इस प्रकार से, और जैसा ये चित्र है वैसा यहाँ पे बना देते हैं इस प्रकार से, ये त्रिभुज, और इधर त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से। तो ऐसी आकृति कहाँ है, कौन सी है वो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार का त्रिभुज है नहीं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत हो गया क्योंकि त्रिभुज यहाँ बीच में होना चाहिए, और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या मतलब भाग 4 लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं और 3 प्रश्न चित्र दिए गए, लेफ्ट हैंड साइड में 3 चित्र दिए गए। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। प्रश्न चित्र जो है श्रेणी क्रम में, एक क्रम चल रहा है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं और दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। फिर आपको उत्तर जो है ओमार सीट में भरना है। जिस प्रकार से ये चल रहे हैं ना उसी प्रकार से हमें इसको भी चलाना है। तो पहले चित्र से दूसरा चित्र कैसे आया वो देखते हैं। देखिए ये वाली जो तीर का निशान है वो आ गया यहाँ पे इसकी जगह, देखिए यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। और ये जो निशान ये वाली तीर है ना वो यहाँ पे आ गई, और ये तीर जो है वो इस प्रकार से है, मतलब ये ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, ऐसी तीर है। ये तीर का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले चित्र में क्या हुआ, ये वाली तीर जो है वो यहाँ आ गई, और ये वाली तीर जो है अगली जगह पे आ गई। तो इन तीरों को आगे क्या करना, घुमाना है। अब अगले चित्र में क्या होगा, ये जो गहरी तीर है ना वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली तीर जो है वो यहाँ आ जाएगी। ऐसा चित्र कौन सा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली आकृति तो है नहीं, ये कट हो गया, ठीक है। और ये इधर तीर है नहीं, ये भी गलत हो गया, और ये बॉक्स वाला गलत हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 में पहले चित्र के बाद में दूसरा चित्र है, सिर्फ एक लाइन इसमें बढ़ाई गई है, सिर्फ एक लाइन को बढ़ाया गया। उसके बाद में जो है ये जो चित्र है ना इससे ये क्या कैसे बना, एक लाइन भी बनानी है और ये त्रिभुज भी बनाना है। अब तीसरे से चौथा चित्र कैसा आएगा, सिर्फ एक लाइन हमें बढ़ानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 15 है। सबसे पहले ये कि ये वर्त पूरा भरा हुआ है, इसमें गहरे कलर का पूरा भरा हुआ है और एक ये वर्ग खाली है। फिर ये चले जाएंगे यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे एक गहरे कलर की गोटी और आ गई। ठीक है, दो पहले एक थी अब दो हो गई। फिर ये चले जाएंगे इधर की साइड में। अब ये यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स एक और आ जाएगा। एक बार गहरी कलर की गोटी आ रही है और एक बार बॉक्स आ रहा है। फिर ये अब आ जाएंगे नीचे। तो अभी यहाँ पे बॉक्स आ गया, अभी आएगी घोटी। तो यहाँ पे पहली बात तो ये इसमें होगा नहीं, इसमें तो आ गए हैं परंतु यहाँ पे बॉक्स पहली बात तो दो है ही है, यहाँ बॉक्स एक ही है, ये भी है नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे तीन घोटी आ गई गहरी गहरी, क्योंकि पहले दो थी अभी एक और आ गई है तो तीन हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है 16। यहाँ पे इस प्रकार का चित्र एक, फिर दो, फिर तीन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे, चार चित्र हो जाएंगे इस प्रकार के। ये होगा नहीं क्योंकि इस प्रकार का चित्र है नहीं, इस प्रकार की भी आकृति है नहीं। तो एक, दो, तीन और चार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं भाग 5। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरे सेट में क्या एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। प्रश्न पत्र जो है पहले दो चित्र में एक निश्चित संबंध दिखाई दे रहा है, उसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। मतलब जैसा पहले दो चित्रों में संबंध है ना, वैसा अगले दोनों चित्रों में संबंध आपको ढूंढना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है इससे ये कैसे आया। तो ये पहले बिंदु यहाँ थे, अब बिंदु यहाँ आ गए, मतलब 180 डिग्री पे ये घूम रहा है। पहले तीर का निशान यहाँ था, अभी ये तीर का निशान यहाँ आ गया। यहाँ पे पहले एक, दो और तीन लाइन थी, अभी यहाँ पे लाइन कितनी है, दो है। तो वो का वो चीज़ हमें ये लगानी है यहाँ पे। तो 180 डिग्री पे घुमाना है ना, उल्टा करना है। तो ये दो बिंदु नीचे है ना, वो तो दो बिंदु आ जाएंगे ऊपर, ये लाइन ऐसी आएगी। अब ये ऊपर एक, दो और तीन दिख रहे हैं, तो यहाँ नीचे कितने आएंगे, दो। तो वो चित्र कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आकृति अपन को सी में दिखेगी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में इस चित्र में संबंध क्या है। वर्ग के अंदर त्रिभुज आ गया है, फिर त्रिभुज के अंदर वर्ग आ गया है। तो वो का वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। अभी वृत्त के अंदर वर्ग है तो फिर क्या होगा, वर्ग के अंदर क्या आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग के अंदर वृत्त जो है वो है ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में जो कॉन्सेप्ट है वो ये घूम रहा है ना, ये 90 डिग्री पे घूम रहा है। ये जो घोटी है यहाँ आ गई, देखो ये तीर का निशान फिर इधर आ गया। ये जो है ये आयत जो है नीचे आ गया और ये तीर का निशान यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब आपको इसको 180 डिग्री के 90 डिग्री के कोण पे घुमाना है। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है इस प्रकार की, ये आ जाएगी ऊपर। ठीक है, ये आकृति आपके यहाँ ऊपर आ जाएगी और ऐसी आकृति सिर्फ एक चित्र में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस चित्र से ये चित्र कैसे आया, पहले तो वो देखना आपको। तो अगर हम इतना सा भाग देखें इसका, ये वाला भाग पूरा पूरा देखो इधर आ गया घूम के, मतलब ये इधर था वो शिफ्ट हो गया इधर, और ये वाला भाग देखिए इधर आ गया पूरा। इसको मैं अलग तरीके से बना देता हूँ, ये वाला भाग इधर आ गया। ठीक है, ये वाला भाग जो है पूरा इधर आ गया। बस चेंज क्या हुआ, पहले ये तीर का निशान इधर था, अब ये तीर का निशान इधर हो गया। मतलब इसको चेंज करना आपको और घुमाना है 180 डिग्री के कोण पे, इधर उधर करना, बस इधर उधर करना है। तो अब ये ऊपर नीचे है तो इनको ऊपर नीचे कर लेंगे। ये जो आकृति दिख रही है ना, ये वाली, ये आकृति अभी ऊपर है, इसको हम सीधा नीचे लेके आ जाते हैं। तो नीचे लाएंगे तो इसका चित्र कौन सा दिख रहा है, इसका चित्र ये दिख रहा है हमें, जैसा ये है ऊपर नीचे आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी इससे सही होगा उत्तर। और ये वाली जो आकृति है ना, ये इसको हम यहाँ बना देते हैं लाल कलर से। ये वाली आकृति, ये वाली चली जाएगी ऊपर, देखिए ये ऊपर आ गई यहाँ पे सीधी सीधी, और जो तीर का निशान नीचे था वो आ गया ऊपर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा कठिन प्रश्न था, बाकी प्रश्न तो आसान थे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट भाग 6। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। त्रिभुज का, वृत्त का या वर्ग का।
दाईं और दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। इसको पूर्ण करना है तो आसान है एकदम, आप इस चित्र को पूरा कर लीजिए बस, ये वर्ग बनेगा ना इस प्रकार से। तो इस प्रकार की आकृति हमें कौन सी चित्र में दिख रही है, और ये इस प्रकार से। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस आकृति को हम पूरा कर देते हैं, वर्ग बना देते हैं, और ये बाउंड्री को हम मिला देते हैं। ये जो लाल कलर का चित्र आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, और वो जो चित्र है वो है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, इस आकृति को हम पूरा करते हैं तो व्रत को पूरा करेंगे इस प्रकार से। तो ये आकृति हमें दिख रही है, ये टूटा हुआ भाग जो है ऑप्शन नंबर कौन से में है, बी में है, बाकी कोई भी भाग इसका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस भाग को हम पूरा कर देते हैं तो इसको यहाँ मिला देंगे। ये जो आकृति है वो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, बाकी किसी में भी ऐसी आकृति नहीं है। भाग 7 है, प्रश्न संख्या 25 से 28। इसमें बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, और दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्रों में से चुनें। इस चित्र को जो है एक दर्पण के सामने रख दिया गया है, जिसमें सुबह सुबह हम जो है अपना मुंह देखते हैं। इसमें क्या होता है, दायां बायां बन जाएगा, बायां दायां बन जाएगा। तो इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न है 26वां, इसकी जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि दो के बीच में ये तीर का निशान है। ऑप्शन नंबर ए में है ही नहीं, यहाँ ये ऊपर चला गया, यहाँ ये नीचे आ गया, तो ऐसा संभव नहीं है। बीच में है तो बीच में ही रहेगा। फिर TV, फिर उल्टा T, इसका जो है चित्र बनेगा, वो जो उल्टा T दिख रहा है पहला वो तो बन जाएगा, पहला जो सीधा दिख रहा है वो उल्टा बन जाएगा, V रहेगा, और फिर T इस प्रकार से बन जाएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो आकृति है, जैसा अभी ये तीर का निशान इधर है ना, तो वो तीर का निशान बन जाएगा इधर की साइड में, और ये जो अभी यहाँ दिख रहा है ना वो इधर की साइड में आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाग 8 है, निर्देश दिए हुए प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, तथा दाईं और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुनें। आपको इस कागज को है ना मोड़ना है। सबसे पहले इस प्रकार से इस कागज को इधर की साइड में मोड़ेंगे, मतलब ये इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे, फिर इसको हम इधर मोड़ेंगे, ऐसा एक बना देंगे, फिर हमने यहाँ काट दिया और इस प्रकार से ये काट दिया। अब इसको वापस खोलने पर इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा, तो वो आपसे पूछा गया है। इसको खोलेंगे ना तो एक तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा, तो एक आकृति यहाँ दिखेगी, और ये जो त्रिभुज है ना वो आपको यहाँ दिखेगा इस प्रकार से। फिर इसको और खोलेंगे तो इस प्रकार से चित्र बनेगा, और इस प्रकार से बनेगा, और ये जैसा दिख रहा है ना ये वो वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो चित्र है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये त्रिभुज है, इसको मोड़ा गया है। सबसे पहले हम इसको इधर इस प्रकार से मोड़ रहे हैं, फिर इसको यहाँ नीचे फोल्ड कर रहे हैं, और यहाँ से ये भाग इतना सा काट रहे हैं, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग। तो और यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, क्रॉस यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी लगेगा, और इधर लगा है तो इधर भी लगेगा, तो इसका मतलब क्रॉस दोनों साइड तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे जो ये हमने इतना सा कट लगाया है वो जो खोलेंगे ना वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी बनेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, इसको फोल्ड करने पे जो है इससे कट लगाएंगे तो ऐसा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा इसका। नेक्स्ट जो चित्र है आपको दिख रहा होगा, ये जो बिंदी है यहाँ पे ये लगी हुई है, इसको हम खोलेंगे ना, ये यहाँ लगी हुई तो एक यहाँ आपको नीचे की साइड में दिखेगी, फिर इसको खोलेंगे तो एक इधर दिख रही है तो एक आपको इधर दिखेगी, और ये जो त्रिभुज है वो आपको एक इधर की साइड में भी दिखेगा, फिर इधर की साइड में भी दिखेगा, और इधर की साइड में भी दिखेगा। तो इसका जब खोलेंगे ना इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है भाग 9, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है,
और दाईं और ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। मतलब ये जो कट आउट दिख रहे हैं ये कौन से चित्र में सारे आ रहे हैं ऐसे, है ना। ये कट आउट देखना है बस आपको। इस प्रकार की आकृति जो है किस में दिख रही है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे कट आउट इसमें दिख रहे हैं, देखो कहाँ कहाँ पे। एक ये वाला भाग दिख रहा है इसमें, सॉरी ये वाला भाग आपको ये दिख रहा होगा, पहला भाग, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। तो ये सारे कटआउट जो है इसमें है। अगला जो प्रश्न संख्या 34 है, ये सारे जो कटआउट है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और 35 का जो है ये सारे कटआउट आपको दिखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिखेंगे, क्योंकि ये वर्ग भी है। हाँ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि सारे कटआउट इसमें दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये एक कटआउट दिख रहा है आपको, जो कि इसमें भी है, ये सेम टू सेम। फिर आपको ये इस प्रकार से दिख रहा होगा आयत, और एक ये आयत है ये। तो ये सारी आकृति इसमें दिख रही है, बना के भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये सारे जो कटआउट है वो है ऑप्शन नंबर सी में। सी में सारे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं देखो, एक तो ये कटआउट और ये कटआउट इसमें साथ में, देखिए ये वाला कटआउट है इधर वाला सबसे बड़ा वाला, ठीक है। और इधर वाला ये छोटा वाला हो गया। फिर ये दोनों ये त्रिभुज हो गए, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग 10 का, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं और ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। मतलब जैसी आकृति इसमें दिख रही है ना आपको, ये वाली आकृति, ऐसी की ऐसी आकृति जो है आपको कौन सी चित्र में दिख रही है उसमें ढूंढना है आपको। तो अगर हम इसमें बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ये जो आकृति है वो इसमें दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बना के देख लीजिए, जैसे जैसे आकृति दिख रही है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इस प्रकार की आकृति है जो हम बना के देख लेते हैं। ये जो आकृति है ऐसी की ऐसी आकृति जो है हमें यहाँ दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें एज इट इज आकृति आपको दिख रही होगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 39वां प्रश्न है, ये जो आकृति है वो हमने बना के देख ली है, और ऐसी की ऐसी आकृति जो है वो मैं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके सामने। ये इतनी सी है, आगे भी बढ़ी हुई है, वैसे यही होगी इसका उत्तर। और किसी चित्र में जो है इस प्रकार की आकृति नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। इसमें जो आकृति है वो इस प्रकार से दी हुई है, एस की आकृति, और ये आकृति जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी में ही बन रही है। देखो ये बना के मैं बता देता हूँ आपको, ये वाली आकृति, और किसी भी चित्र में इस प्रकार की आकृति सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये था अपना मानसिक परीक्षण के क्वेश्चन थे खंड 1। अब है हम लेते हैं खंड बी के, उसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे। खंड सेकंड लेते हैं अंक गणित परीक्षण, जिसमें गणित के प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ए बी सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें से एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उमर उत्तर पत्रिका में वो आपको गोला पढ़ना है। पहला प्रश्न है 39वां प्रश्न, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है और जयपुर शाम को 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय है, कितना समय लगा वो बताना है। तो 10:45 से हम सीधा ही चलते हैं। सबसे पहले 11:45, फिर 12:45, 13:45। 13:45 का मतलब है दोपहर के 1:45, फिर 2:45, फिर 3:45। 3:45 से हम ज़्यादा आ गए, मतलब शाम के 3:45 हो गए। तो 1 घंटा, 2, 3, 4 और 5 घंटे। यहाँ पे 3:45 पे आता है तो कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। जबकि यहाँ पे हमें 3:30 बजे पहुँच जाना है, तो 15 मिनट इसमें से क्या कर दो, कम कर दो। मतलब 5 घंटे कुछ हमारे समय लगे ना, उसमें से 15 मिनट कम कर दो, तो वो हो जाएंगे 4 घंटे 45 मिनट। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 घंटे 45 मिनट इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 42 है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूट गया। तो जो अंडे टूट गए ना, उसका कुल अंडे कितने हैं? 500, उसका 3/25 भाग निकाल दो। इसको हम काटेंगे, तो 25 का भाग इसमें एक बार, 25 का इसमें दो बार, और 20 × 30 हो जाएगा 60। ये अंडे जो है वो टूट गए, और कुल का 1/5 भाग मेहमान आने के लिए रखना है। कुल कितने अंडे? 500, उसका 1/5 भाग, तो 5 का 500 हम भाग लगेंगे तो कितना आएगा? 100 भाग जो है, 100 अंडे जो है मेहमानों के लिए रखने हैं, और 60 अंडे टूट गए। उपयोग की जा सकने वाले अंडों की संख्या है। कुल उपयोग कितने कर सकते हैं अब? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 160। और 500 में से जो है कुल अंडों में से 160 घटा दीजिए। 10 0 का 0, 10 में 6 गए 4, और यहाँ बचेगा 4 में से गए 3। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 340। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 200 रुपये की दीवार घड़ी खरीदी मतलब ये आपका है करीब मूल्य, ये हो गया करीब मूल्य, और उसे 40 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो ये हो गया आपका लाभ। तो उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र है वो हो जाएगा करीब मूल्य प्लस लाभ, करीब मूल्य और उसमें क्या कर दीजिए? लाभ जोड़ दीजिए आप। तो करीब मूल्य जो है वो हमारे पास में है 200 रुपये, और लाभ जो है वो है 40 रुपये। तो उसको हम कितने में बेचेंगे? 240 रुपये में बेचेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44 से, एक फल विक्रेता ने 1500 रुपये के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। तो यहाँ पे अगर हम कुल करीब मूल्य की बात करें, कुल उसका करीब मूल्य कितना है? 1500 और 100 जोड़ दीजिए, 1500 प्लस 100, तो कुल करीब मूल्य कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। ठीक है, और ये सब सेब जो है 2236 रुपये में बेचे, तो ये इसका हो गया विक्रय मूल्य। 1600 रुपये की चीज़ जो है 2236 रुपये में बेच दी, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ का सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है वो है 2236, उसमें से 1600 रुपये घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा 6 3 22 में 6 गए, 22 में 16 गए 6, तो उत्तर आ गया 636। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो 58,394, और ये माइनस 86, और 86 माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 और 6 12, 8 और 16 1 17, 172। 172 इसमें से घटा दीजिए आप, 172 घटा देते हैं, और यहाँ जो ज्ञात करना है उसको x मान लीजिए आप। तो घटा देते हैं, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 1 गया 2, और 8 का 8, 5 का 5। अब ये 86 जो है वो आ जाएगा इसके भाग में, 86 कहाँ जाएगा? इसके भाग में, और 86 का इसमें क्या कर देते हैं अपन? भाग लगा देते हैं। 86 का इसमें क्या करना है? भाग लगाना है। तो 86 का भाग जाएगा 8 छंग 48, 8 7 56, 7 बार देख लेते हैं अपन। 7 तो पहली बात कोई डिजिट है ही नहीं आगे, तो 7 से देखना ही नहीं, भाग 6 बार ही जाएगा इसमें। 6 बार जाएगा, 6 × 6 36, हासिल के 3, 6 8 48, और 3 51। घटा देते, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 1 गया 6, और ये 2 नीचे आएगा। वापस हम देखते हैं, भाग इसमें जाएगा 7 बार, चेक कर देते हैं 7 बार, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 छंग 42, हासिल के 4, 7 8 56, 56 और 4 60, पीछे बचे 0 और 6, और यहाँ आ गया 2, फिर और जाएगा 7 बार। तो इसका जो उत्तर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, 687 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। तो कुल परिवार यहाँ पे कितने थे? कुल परिवार जिनके सर्वे किया गया है वो 115 थे। इसमें से एक बच्चा जो है वो है 20 परिवार, एक बच्चे वाले 20 परिवार है, 2 बच्चे वाले जो है 30 परिवार है, 3 बच्चों वाले जो है 35 है, और 4 बच्चों वाले जो है वो 5 परिवार है। इन सबको जोड़ दीजिए, इनके तो सबके बच्चे हैं, और 115 में से इनको घटा दीजिए। तो 35 और 5 40, 40 और 30 70, 70 और 20 90। तो 115 में से क्या कर दीजिए? 90 घटा दीजिए। तो यहाँ 5 और 11 में से 9 गए 2,
तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 परिवार है। 25 परिवार ऐसे जिनके एक भी बच्चा नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 47। एक आयत के सभी अंतकोणों का योग होता है। आयत की चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और 360 डिग्री को हम 4 गुणा 90 लिख सकते हैं। और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो 4 समकोण इसका उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंचभुज है जिसका परिमाप दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग दिया हुआ है। और उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योग 63 है। 5वीं भुजा ज्ञात कीजिए। तो 5 भुजाओं के योग में से 4 भुजाओं का योग घटा दीजिए। पीछे जो भुजा रहेगी वो 5वीं भुजा रहेगी। 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 7 में से 6 गया 1। तो उत्तर हो जाएगा इसका 17 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, 0.2 का 0.03 से गुणा करना है। 0.2 का 0.03 से गुणा करना है। तो एक बार पॉइंट को हम भूल जाते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो 3 गुणा 2 हो जाएगा 6 और गुणा में 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। और पॉइंट जो है 6 के आगे 2 जीरो लगाएंगे फिर पॉइंट लगेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 51 लेते हैं, 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 64 के सभी जो गुणनखंड है पहले वो लिख लेते हैं। 64 में किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 4 का। ठीक है, 4 के बाद 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का। 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 का जाएगा। 16 के बाद 32 का जाएगा। 32 के बाद में 64 का जाएगा। तो ये सब इसके क्या है, गुणनखंड है। इन सबको हमें जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे तो 64 का 64, फिर 32, फिर 16 और बाकी जोड़ देते हैं। 8 6 12 12 13 14 ने 1 15। इन सब का टोटल कर देते हैं। देखो 4 2 6 6 6 12 12 5 17, हासिल का 1 6 1 7 7 3 10 10 11 1 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52 है, 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। तो ऑप्शन से इसको ट्राई कर लेंगे अपन। 5 का भाग दोनों में जाता है, हो सकता है। 8 का नहीं जाता, 25 का नहीं जाता है, 10 का भी भाग दोनों में जाता है। तो बड़ा जो सार्वगुणनखंड है वो है 10। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो आगे वाली तीनों संख्या प्लस में, इनको जोड़ देते हैं। 6.082 जोड़ते समय पॉइंट को सीध में रखना है। 60.82 और फिर 608.2। अब इन सबको जोड़ देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 हम लिख सकते हैं, यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो सबसे पहले 2 8 और 2 10, हासिल का 2 का 2 8 और 2 10, हासिल का 1 8 2 10 ने 11, हासिल का 1 6 ने 7 7 ने 8 15, हासिल का 1 6 और 1 7 और 6 का 6। इसमें से ये संख्या हमें घटानी है। घटाने वाली है वो है 0.6082, ये घटाना हमें। और यहाँ 0 लिख लेते हैं। अब घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 1 में से मतलब 8 जाएगा नहीं, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 0, हासिल लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4, फिर 7 और फिर 6। तो 674.4938। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या। 1 और 11 के मध्य पूछा है। तो 2 3 5 और 7। 11 7 में नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 55 है, 999 और 9,999 का गुणनफल है। 9,999 का गुणा करना है 999 से। तो गुणा करके देख लेते हैं। 9 गुणा 9 81, 9 गुणा 9 हो जाएगा 81, हासिल का 8। 9 गुणा 9 81, 81 और 8 89, हासिल का 8। 9 गुणा 9 81, 81 और 8 89, हासिल का 8। 9 गुणा 9 99 और 8 89। तो ये हमने 9 का गुणा कर दिया। फिर 9 का गुणा करना है तो सबसे हम लिख लेते हैं बस 1 9 9 9 और 8। और गुणा करना है हमें 1 9 9 9 और 8, इनको जोड़ देते हैं बस। तो सबसे पहले 1 9 और 1 10, हासिल का 1। 9 9 18 ने 19 ने 20, हासिल के 2। 9 3 27 2 29, हासिल के 2।
9 9 18 8 26 9 2 28 हासिल के 2, 8 और 2 10 और 1 19 हासिल का 1 और 8 और 1 9, तो 99 89 0 0 1। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 56 है 0.238 को भिन्न के रूप में लिखिए। तो पहले हम इसका पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 238/1000। इसको हम 2 के बारे से काटेंगे तो ये 119, 2 का भाग देंगे तो, और 1000 का भाग देंगे, 1000 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आएगा 500। तो 119/500 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। अगर सिर्फ सेंटीमीटर हो उसको मीटर में बदलना हो तो सिर्फ किसका भाग देते हैं, 100 का। परंतु यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 100 का 2 बार भाग देना पड़ेगा आपको। 100 का 2 बार भाग देंगे तो 100 का 2 बार भाग देंगे, 100 से 100 तो कट गया, यहाँ ऊपर 1 बचा, 1/100, नीचे 2 0 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। सॉरी सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। इसको करेक्ट कर देते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 999/1000। तो नीचे 3 0 3 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। फिर 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, तो 1 का गुणा करेंगे 1 से 1 ही आएगा, परंतु यहाँ पे 1 1 2 और 3 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 3/2 भाग 3/2 गुणा 2 प्लस 3/2। तो 3/2 गुणा गुणा भाग को गुणा बना दो, 3/2 हो जाएगा 2/3, और गुणा में 2 है ही, और प्लस का 3/2। अब देखते हैं, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, और 2 + 3/2, तो 2 गुणा 2 4 + 3 और बटे में 2, 4 + 3 हो जाएगा 7, 7/2। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थे गणित के प्रश्न, 20 प्रश्न थे गणित के। कुछ प्रश्न थे कठिन, बाकी तो सारे प्रश्न आसान है। अब हम लेते हैं खंड 3 भाषा परीक्षण। ये हिंदी विषय का पेपर है तो इसमें हिंदी के हम प्रश्न ले रहे थे। हिंदी विषय से कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसका हम हल देखते हैं। निर्देश पढ़ लेते हैं। एक खंड में 4 अनुच्छेद है। इस खंड में जो है 4 अनुच्छेद दिए हुए, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए जिनकी क्रम संख्या ए बी सी और डी है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनिए और अपन उसको अपनी ओमार शीट में भरना है। अब हम पहला पढ़ते हैं इसका अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं। सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा आओ। पिता ने उसे देख लिया और कहा आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। जब वह सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में सोचती रह गई। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि नई साइकिल गेट के पास खड़ी थी। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा कि उसके जन्मदिन का ये उपहार है और साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और अपने खुशी से माता पिता के गले लग गई। अब इनके उत्तर देखते हैं। सोनम अपने खाली जगह के साथ दुकान पर गई थी। चाचा के साथ में, पिता के साथ में, या भाई के साथ में, या मित्रों के साथ में। तो वो अपने पिताजी के साथ में गई थी। सोनम दुकान पर चमकीली खाली जगह साइकिल देखकर उसकी ओर आकर्षित हुई। लाल साइकिल, हरी, पीली या फिर नीली। तो साइकिल थी लाल कलर की। सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी थी? उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में, परीक्षा में उसकी सफलता के लिए, उसे पसंद होने के कारण उसके पास कोई साइकिल नहीं थी। उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में दी थी। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। अपने माता पिता के गले लगाकर, अपने माता पिता को धन्यवाद देकर, साइकिल के चारों ओर दौड़कर या खुशी से उछलकर। तो अपने माता पिता को गले लगाकर उसने ये प्रसन्नता व्यक्त की थी। चकित थी का आशय है याद थी, विस्मित थी, सदमे में थी या फिर डरी हुई थी। चकित का मतलब आश्चर्यचकित होता है, जिसको अन्य शब्दों में विस्मित थी भी कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में
पाए जाते हैं। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की कोंपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं। क्योंकि वे केवल बांस की कोंपले को ही खाते हैं, वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता है। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। अब प्रश्न देखते हैं, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों होती है? चिड़ियाघर भीड़भाड़ वाली जगह है। चिड़ियाघर में उनके बच्चों की देखभाल कठिन है। उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त कराना कठिन है। पांडा शिकारियों से डरते हैं। तो पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए जो है पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? वो है बांस की कोपले। ये सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? इनमें से अधिकांश को मनोरंजन के लिए चिड़ियाघरों में रखा जाता है। अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास को उजड़ जाने से, या फिर चीन में पर्याप्त बांस के जंगल नहीं हैं, प्राय ये पैदा होते ही मर जाते हैं। तो ये विलुप्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक शिकार हो रहा है और उनके प्राकृतिक विनाश का भी नष्ट हो रहा है, इसलिए ये विलोपन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है? विपरीत अर्थक का मतलब होता है विलोम शब्द लिखना। विशाल का मतलब बड़ा होता है और लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ पक्षी पिंजरों में रखे जाते हैं, पशु भोजन और विश्राम करते हैं, बच्चे पशुओं का मनोरंजन करते हैं, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3। उससे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। परीक्षा में अगर प्रश्न पहले पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 71 प्रश्न है। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में खाली जगह है, प्रदान किए जाते हैं, उपयोगी होते हैं, बिक्री किए जाते हैं या हानिकारक होते हैं। फूल डैश मिलते हैं अनेक आकृतियों में, अनेक रंगों में, अनेक रंगों और आकृतियों में, समान आकार में। फूलों के व्यवहारिक उपयोग है चाहे इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाना, फूलदानों में सजाना आदि में। डैश फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। और प्रभाव शब्द का अर्थ है। ये सारे प्रश्न हमने पहले पढ़ लिए हैं। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी है। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। फूल जो है अनेक रंगों के होते हैं और अनेक आकृतियों के होते हैं। ये सौंदर्य के प्रतीक है। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं। फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए तथा महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी, इनका उपयोग जो है इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाई के रूप में होता है। संक्षेप में, फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में प्रदान किए जाते हैं, उपयोगी होते हैं, बिक्री किए जाते हैं या फिर हानिकारक होते हैं। तो अनेक रूपों में ये हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। पहले ही लाइन से ही इसका उत्तर मिल जाएगा। फूल मिलते हैं अनेक आकृतियों में, अनेक रंगों में, अनेक रंगों और आकृतियों में। तो फूल हमें जो मिलते हैं अनेक रंगों में मिलते हैं और अनेक आकृतियों में मिलते हैं। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। फूलों के व्यवहारिक उपयोग है। तो व्यवहारिक उपयोग जो है वो है इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में। खाली जगह फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। तो कुछ फूलों का किया जाता है, सब रंगीन या छोटे नहीं है। प्रभाव शब्द का अर्थ है, प्रभाव का अर्थ होता है असर, बल कार्य करना या चोट पहुँचाना नहीं होता है। अब लास्ट अनुच्छेद है अपना 4। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तक भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती है। उसके बाएं और ऊपरी बाजू से लेकर उंगलियों तक सीप, हाथीदांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत करती है। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला एक हार है। 3 पेंडेंट वाला एक क्या है? हार है। उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियाँ हैं। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। 76 प्रश्न है। नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया क्यों बंद किया गया है? क्योंकि सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह एक दुर्लभ आकृति है। इसका उत्तर जो है देख लेते हैं अपन। सबसे नहीं किया जा सकता।
वह बहुत प्रसिद्ध नर्तकी है, ऐसे मूल्यवान रत्नों से सजाया गया वह निर्भीक है। उसको शीशे के पीछे क्यों लटकाया गया, देख लेते हैं हम। पीछे क्योंकि अनदेखा नहीं किया जा सकता, दुर्लभ कला करती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। पेंडेंट है, पेंडेंट क्या है, एक 3 पेंडेंट वाला एक हार है। पेंडेंट किसका भाग है, हार का एक भाग है। नेक्स्ट है कथन 1 और कथन 2 पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। उसकी चूड़ियाँ सीप या पतली धातु से बनी हुई है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। उसकी जो चूड़ियाँ हैं, धातु की चूड़ियाँ अलंकृत है। उसके ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियाँ तक, ऊपरी बाएं बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप हाथी दांत या पतली धातु की बनी बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत हैं। तो चूड़ियाँ सीप या पतली धातु से बनी हुई है, सीप या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियाँ हैं, तो पहला कथन तो सही है। उसके हाथी दांत से बना हार पहना है, आधुनिक कला का नमूना है। हाथी दांत कोहनी उसके ऊपर, हाथ में कोहनी के ऊपर है, हाथी दांत की चूड़ियाँ हैं, ये हार नहीं। हार जो है वो आधुनिक कला का नमूना, एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है, उसके बाएं हाथ में कोहनी के ऊपर और कलाई पर चूड़ियाँ हैं। तो दूसरा कथन क्या है, असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन क्या है, असत्य है। कौन सा निर्भीक का पर्याय नहीं है, पर्याय का मतलब ऐसा शब्द कौन सा जो निर्भीक का अर्थ नहीं है। निर्भीक का अर्थ डरपोक, निर्भीक का मतलब बिना भय के, निडर, बहादुर, साहसी। डरपोक इसका पर्याय नहीं है, क्योंकि डरपोक का अर्थ होता है डरने वाला, जबकि निर्भय का अर्थ होता है बिना डरने वाला। तो ये पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची का मतलब जिनका सेम अर्थ निकलता हो। कलाकृति शब्द का अर्थ है कला के बारे में तथ्य, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, जमीन से खोदी वस्तुएं या कांसी की मूर्तियाँ। तो कलाकृति का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। तो ये था आज का पेपर जो 13 दिसंबर 2025 को हुआ था। इसमें आप कमेंट करके जी ज़रूर बताना कि आपके कितना प्रश्न सही हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.